Welcome back to Just Revise. No lectures, just pure revision. So, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कुछ फैक्ट्स हम देख लेंगे एंड लेट मी टेल यू गाइज, इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी दैट यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी अलग से, ऐसा कुछ नहीं है, सब इसी में कवर हो रहा है. ठीक है, और वट एवर आई वोंट बी कवरिंग यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू कि कहाँ से करना है और कितना करना है. बाकी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग इन दीज नोट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, जो इंडिया है उसका टाइम जोन है तो वो 82 डिग्री ईस्ट लाइन होती है. ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है वो हमें लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड. तो मैंने उसका निमोनिक बनाया है AEIOU. ठीक है, सो A स्टैंड्स फॉर AP आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP ओडिशा एंड UP. ओके, छत्तीसगढ़ में E है तो उसको वी कैन अज्यूम C एंड वी कैन लर्न इट. जो फ्रांस है उसके मैक्सिमम टाइम जोन है. जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, और जो रेवोल्यूशन है प्लस जो अर्थ का टिल्ट है, ठीक है, उससे सीज़न और डे और नाइट के टाइम में वेरिएशन आता है. ठीक है, अब जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं ना कि हम अगर ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए ये एक ही चीट कोड काइंड ऑफ स्टफ़ है कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो आपको प्लस करना है, वेस्ट में जा रहे हो तो माइनस करना है. और अगर आप डेट का वो आपसे पूछेंगे तो अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको गेन ऑफ डे होगा. ठीक है, और अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो इट्स वुड बी लूज ऑफ डे. ठीक है, यू लूज अ डे. ओके, तो अब जैसे ये जो हमारा अर्थ है इसमें ये 0 डिग्री इक्वेटर है, वी ऑल नो. अब है 23 डिग्री हाफ और है 63 डिग्री हाफ. सो वाई 23 डिग्री हाफ एंड 63 डिग्री हाफ? ओके, 23 डिग्री हाफ जो है वो एस्ट्रॉयड हिट किया था, उसकी वजह से वो टिल्ट है, इसलिए 23 डिग्री हाफ है. और 66 डिग्री हाफ जो है वो ये डिनोट करता है कि इस 66 डिग्री हाफ के बाद अगर आप ऊपर जा रहे हो कहीं पर तो जो डे एंड नाइट है ना उसका ड्यूरेशन इज़ ऑफ 24 आवर्स. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास करता है? दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, काफ़ी बार स्टेट्स में पूछा गया है. तो ये 8 स्टेट से पास करता है, विच आर वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे चाहिए था झारखंड, ये निमोनिक है इसका. एंड द स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, MP, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. किसने थ्योरी दी थी इसकी? ऑल्फ्रेड वेगनर ने दी थी. कन्वेंशनल करंट, आर्थर होम्स ने. सी फ्लो स्प्रेडिंग, हेनरी हेस ने. प्लेट टेक्टोनिक, मैकेंजी पाकर एंड मॉर्गन ने दी थी. ठीक है, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट होते हैं. सी, जैसे ये हमारा ओशन है, ठीक है, तो ये जो ऊपर का एरिया है, मतलब ओशन जो है, लेट्स ड्रॉ इट, ये जैसे लैंड है और ये ओशन है. ठीक है, ये एक सेकेंड, ये लैंड है, ठीक है, और ये ओशन बेड है. ठीक है, ये पानी है ओशन पे, ये जो लैंड है, ठीक है, इसके इस एरिया को हम कह रहे हैं लैंड का क्रस्ट, है ना, कॉन्टिनेंट क्रस्ट कह रहे हैं इसको, और इसे हम कह रहे हैं ओशन का क्रस्ट. ओके गाइस, तो ओके लेट इट बी. तो जो ओशन क्रस्ट है वो यंगर है, इसके जो रॉक्स है वो यंगर है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के. ठीक है, अब जो प्लेट्स होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, ठीक है, तो उसे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं. क्यों? क्योंकि देखो डाइवर्ज हो रही है तो कुछ फॉर्मेशन होएगा यहाँ पर, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव मार्जिन. और प्लेट कन्वर्जिंग है, मतलब जब दो चीज़ें आपस में भिड़ती हैं तो इट इज़ साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है. ठीक है, मिड ओशनिक रिज इन अटलांटिक ओशन इज़ मोस्ट एक्टिव फॉर वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि जब भी आप कहना चाहते हो कि भाई वॉल्केनो है ना, कि वॉल्केनो इधर इरप्ट हो सकता है या बन सकता है, तो उसके लिए वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ ओशन क्रस्ट होना. अगर आपका ओशन क्रस्ट है तो ही चांसेस हैं कि उधर वॉल्केनो डेवलप होगा. अगर वहाँ ओशनिक क्रस्ट नहीं है तो वॉल्केनो डेवलप नहीं होएगा. तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि मिड ओशनिक रिज इन अटलांटिक ओशन मोस्ट एक्टिव फॉर वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स द ओशन, उसमें क्रस्ट है. पैसिफिक ओशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, जो अटलांटिक ओशन है वो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ये ओशन है, वेयर शुड आई एक्सप्लेन, तो अंडरस्टैंड, ये ओशन बेड की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, ये पानी ही है पूरा,
पर ये मैं अंदर की बात कर रही हूँ, ओशन की बेड की बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली होता क्या, ऑफ कोर्स वी हैव ओशन फ्लोर, प्लीज़, है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिर्फ पानी नहीं है, नीचे फ्लोर भी है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर इधर भी इरप्शन होता है वोल्केनो का, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इरप्शन हो रहा है तो ऐसे माउंटेन बनते हैं और फिर इसमें से निकलता है। तो ये जो बन रहा है माउंटेन, इसे जब ये अंदर समुंदर में अंदर होता है तो इसे रिज कहते हैं, ठीक है। और ये जो निकल रहा है जिससे, उसे कहते हैं क्रैक, फॉल्ट, ड्रिफ्ट, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? सिंपल टर्म्स में मैं और कर देती हूँ इसको कि ओशन के नीचे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो माउंटेन जैसी जो शेप लेता है उसे कहते हैं रिज, और जो क्रैक, फॉल्ट और रिफ्ट होते हैं मतलब वो उसकी ओपनिंग जैसे वो निकलता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है और जो पैसिफिक ओशन है वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, ठीक है। नेक्स्ट, ओशनिक लैंडफॉर्म। देखो अभी ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच इज एन ओशनिक लैंडफॉर्म। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि ये ओशन है, ये ओशन है और ये अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दोनों का है। ओशन हैवी होता है, थिक होता है, थिन होता है लेकिन हैवी होता है, तो ये नीचे घुसने की कोशिश करता है, भारी चीज़ नीचे जाती है, ठीक है। तो जब ये नीचे जाता है और कॉन्टिनेंट ऊपर का ऊपर ही होता है, तो ये जो बीच में फॉर्मेशन होती है इसे हम कहते हैं ट्रेंच, ठीक है। ये होती है पानी के अंदर, इसलिए ये ओशनिक लैंडफॉर्म है। प्लीज़ रिमेंबर, ट्रेंच इज एन ओशनिक लैंडफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव हिमालय। सो एज आई सेड कि अगर आपको वोल्केनो चाहिए तो आपको ओशनिक क्रस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हिमालय फोल्ड माउंटेन कहलाता है। ये कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलता है, मतलब जब दो कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स हैं वो टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन की अपीयरेंस होती है। तो इसमें कोई वोल्केनो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओशन इज़ नॉट देयर, इधर अर्थक्वेक्स होते हैं। व्हाट इज़ जियोसिंक्लाइन? वी हैव टू गो फॉर जियोसिंक्लाइन ऑल्सो। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये इधर बना हुआ है कि कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये ओशनिक क्रस्ट है। अब मान लो यहाँ से पानी आ रहा है तो जितना भी सेडिमेंट्स और ये सब है वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है एंड ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो ऐसे फिर फॉर्मेशन बना देता है। एंड हाउ दिस इज़ हाउ माउंटेन्स अकर। तो जो हमारा हिमालय है वो ऐसे ही बना हुआ है, बट उधर कॉन्टिनेंट है इस साइड। दोनों कॉन्टिनेंट्स जब एक साथ एक ही डायरेक्शन में आते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो इट फॉर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट है सबडक्शन जोन एंड बेनियोफ जोन। जो मैंने ट्रेंच वाली चीज़ बताई थी ना आपको, उसी को हम कहते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। सो हाउ टू रिमेंबर, रिज इज माउंटेन शेप एंड ट्रेंच इज वी शेप। ये ओशनिक लैंडफॉर्म होता है, रिज भी ओशनिक होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो अंडमान और निकोबार का है, बैरन आइलैंड, ठीक है। अब जब कंस्ट्रक्टिव मार्जिन का आता है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्या होता है, जब इधर साइड में जाएंगे तो देयर वुड बी सम फॉर्मेशन। सो जब प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर एम्प्टी हो जाता है, तो दैट इज़ ये होता है रिफ्ट वैली, ठीक है। और ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं बिकॉज इनकी शेप ब्लॉक की है, ठीक है। तो ऐसे ही लाइक दिस, ये तो ये जो नीचे वाला एरिया होता है उसे ग्रेबन भी कहते हैं, ट्रोफ भी कहते हैं, और ऊपर वाले को हॉस्ट एंड क्रेस्ट कहते हैं। सो मुझे याद करने में ये बहुत दिक्कत होती है, तो आई रिमेंबर इट एज कि टॉप वाला जो एरिया है उसमें लास्ट में टी है, तो हॉस्ट एंड क्रेस्ट इज ऑफ फॉर टॉप, ठीक है। ग्रेबन एंड ट्रो नीचे का हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लेट मूवमेंट, ठीक है। तो हमारी प्लेट ऑफकोर्स कंटिन्यूसली मूव कर रही है, स्लोली, हमें महसूस नहीं होता, बट ऑफकोर्स दे आर मूविंग। तो इट इज़ जस्ट वन लाइनर इन एनसीईआरटी कि वेस्टर्न स्टाइल की मूव कर रही है सबसे ज़्यादा, देन ईस्ट पैसिफिक राइज एंड फिर देन आर्टिक रीजन, नथिंग मोर इन दिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन। सी 3 टाइप के होते हैं, एक तो था हमारा कन्वर्ज, एक था हमारा डाइवर्ज, और एक हो गया कन्वर्ज, एक हो गया हमारा डाइवर्ज, और तीसरा हमारा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज़ लाइक जो कॉन्टिनेंट ओशन दोनों में होता है, ठीक है, और इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ये आगे पीछे है, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ ऑफकोर्स मूवमेंट से अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा ये जो मिड ओशनिक रिज है, रिज मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये ओशन में बन जाती हैं। देखिए ये पूरा, मान लीजिए पूरा ओशन का बेड है, यहाँ पर हमारा वोल्केनो इरप्ट हुआ, आगे तो ये एक पूरी लाइन बन गई, ठीक है। तो ये हो गई मिड ओशनिक रिज बीच में,
ओशन की रिज बन गई है, ठीक है। तो मिड ओशन एक रिज है। तब यहाँ ऑफकोर्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कंटिन्यू में पूरा बनता रहे, देयर आर गैप्स, यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है। तो ये जो गैप्स होते हैं, देखो ये मिड ओशनिक रिज बनाया है मैंने कि यहाँ पर सारा इनका लावा एंड ऑल स्प्रेड होता है, ठीक है। ये जो बीच की लाइन है, इट इज़ अ स्पेस, तो ये होती है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसमें जो प्लेट है वो आगे पीछे घूमती है, विच डजेंट मेक टू मच इफेक्ट, बट येस इफेक्ट तो होता ही है। तो ये परपेंडिकुलर होती है मिड ओशनिक रेंज की, क्योंकि मिड ओशनिक रेंज ऐसे हो गई तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, राइट। देन वी हैव कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में डिफरेंस। ये पूछा जा सकता है फैक्ट्स की तरह वन लाइनर में। ओशनिक क्रस्ट थिन होती है लेकिन हैवी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है पर कम हैवी होती है कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट बनी होती है बसाल्ट रॉक से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न इट, कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है, सियाल से, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। एंड ओशन जो होता है वो बना होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओके, एंड हाउ आई लर्नड इट कि देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स कॉन्टिनेंट मतलब लैंड की बात हो रही है, लैंड। तो ये जो AL है वी कैन लर्न कि AL इज कॉन्टिनेंटल के लिए, फिर बचा हुआ तो होगा ही ओशन का, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज अर्थ के डिस्टेंस को लेकर है। तो डायमीटर अर्थक्वेक का ज़्यादा है पोल के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारी अर्थ की शेप कुछ ऐसी है, ऐसी है ना, इट्स नॉट परफेक्ट सर्कल, ये वाला एरिया ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स डायमीटर इक्वेटर का ज़्यादा है कंपेयर टू पोल, लेकिन हमारे पोल पास है कंपेयर टू इक्वेटर, हमारा पोल पास में है। तो पोल पास में है तो हमारे को ग्रेविटी ज़्यादा पोल पे महसूस होती है, ठीक है। ओके, एवरी 32 मीटर हम ऊपर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो देयर इज़ चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसमें हम बात करेंगे। ओके, दिस इज़ अ कंसाइज picture of what all you need to do in this topic, so I'm just revising it with you. Okay, I hope आपने ये पढ़ लिया होगा अपनी तरह अपने एंड से, ठीक है। ओके, दिस इज़ लिटिल कन्फ्यूजिंग बट जस्ट बी विद मी, हम इसको आराम से डिकोड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आप देखोगे कि ये मैंने बनाया है कॉन्टिनेंट का क्रस्ट और ये है ओशन का, ठीक है। ये मैंने ट्री बना रखा है यहाँ पर एंड सम माउंटेन्स। ओके, मैंने जैसे अभी सिखाया था कि सियाल इट इज़ फॉर कॉन्टिनेंट क्रस्ट में इसका होता है कॉम्पोजिशन, एंड ओशन में होता है सीमा का, ठीक है, सिलिकॉन और उसका। नाउ यू हैव टू नोटिस दिस कि फर्स्ट तो सॉलिड होएगा, देन इट इज़ सेमी सॉलिड, देन अगेन इट इज़ सॉलिड, देन इट इज़ लिक्विड, देन इट इज़ अगेन सॉलिड, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली चलता है सॉलिड, सेमी सॉलिड को वी कैन कंसिडर इन लिक्विड जस्ट टू लर्न इट, फिर जस्ट टू रिमेंबर इट, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड, ओके, ईजी। देन हमारे पास यहाँ था ओशनिक क्रस्ट, इसमें सीमा, अगेन इट इज़ सीमा, अगेन इट इज़ सीमा। हम जैसे अंदर के कोर में आते हैं हमारे एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, इट इज़ निकल एंड फेरस, ठीक है, आयरन एंड नीफे हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट एल्स वी हैव, ये ऊपर वाले एरिया को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये अपर मेंटल, ओके, ये 3 में डिवाइडेड है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। ये क्रस्ट ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइडेड है, और आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड हो चुका है। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू रिमेंबर द नंबर्स, बट रफली मैंने लिख दिए, इफ़ यू फील लाइक रिमेंबरिंग यू कैन, ठीक है। अब इनके लेयर्स याद करते हैं। देखो लैम्बोर्गिनी का जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड है लैम्ब, मैंने वो यूज़ किए। फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, देन इज स्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड दिस बार्गस्फेयर, ठीक है। देन हेयर वी हैव लाइन्स, ओके, वो हमें देखनी पड़ेगी। देखो लिथोस्फेयर के अंदर 2 लाइनें, मतलब लिथोस्फेयर के अंदर एक है को नॉड करके, ठीक है। फिर लिथोस्फेयर और स्थेनोस्फेयर को अलग करती है मोहो, देन एस्थोनस और मिजोस को अलग करती है रेपिटी, देन मीज़ो और बाग को अलग करती है गुटेनबर्ग, और बर्गस्फेयर के अंदर होती है लेहमन, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर इट। अब हम इसे लर्न कैसे करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि लिथोस्फेयर के बीच में एक होती है कोनॉड, ठीक है, और लास्ट में बर्गस्फेयर के बीच में एक होती है लेमन, बाकी एक छोड़ के एक है, ठीक है, जनरली। नाउ यू हैव टू मेक योर ओन निमोनिक फॉर दिस। इसके स्टार्टिंग के वर्ड्स है CMRGL, ओके, यू कैन डू इट। देन वी हैव व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑन द क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट ये अपना ऊपर वाला एरिया, इसके इधर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऑफकोर्स वेरी बेसिक, इसके हमें ऑक्सीजन चाहिए, दिस फॉर द लर्निंग पर्पस ओनली, ठीक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम O2 लिख देते हैं, O2 चाहिए, और यू कैन सी कि इधर भी SI है, इधर भी SI है, तो SI तो हो गई, ठीक है, O2
SI एंड देन वी आर ऑन लैंड. यस हम लैंड पे हैं तो AL होगी देन, एंड देन फर्स्ट थिंग याद कर लो, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. देन वी हैव अर्थ एलिमेंट्स, लाइक ओवरऑल होल अर्थ में क्या एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, वी हैव आयरन सबसे ज़्यादा, देन वी हैव O2 एंड देन अगेन वी हैव SI. लाइक ये दोनों वापस यहाँ रिपीट हो रहे हैं, और ओवरऑल आयरन ज़्यादा है हमारे पास ओवरऑल अर्थ में. ठीक है, क्रस्ट में तो वी हैव ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा. दैट्स इट. नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक दैट इज सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स होती हैं दो टाइप की, बॉडी एंड सरफेस, एंड बॉडी के अंदर भी दो होती है, PNS, और सरफेस में होती है लव एंड रेले. PNS के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं. सो सरफेस में ज़्यादा पढ़ने के लिए है भी नहीं, क्योंकि जो P वाली जो पैरेलल है वो और लव ऑलमोस्ट सेम है, दे बिहेव एंड एक्ट इन द सेम मैनर, एंड S और रेले सेम है. ठीक है, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज आई एम टेलिंग यू गाइज. ठीक है, आई हैव नो एक्सपर्टीज इन दीज थिंग्स, आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट. ठीक है, पैरेलल. ठीक है, पैरेलल चलती है इसकी वेव्स, और लव की भी पैरेलल चलती है. जस्ट टू रिमेंबर इट, P से प्यार एंड L से लव, इट्स द सेम थिंग, तो वो याद रहेगा कि दोनों सेम है. S परपेंडिकुलर एंड रेले भी परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन. P एंड S के बीच में कंपैरिजन करते हैं. P फास्ट होती है, ये पहले हिट करती है ऑफकोर्स क्योंकि ये फास्ट है. S स्लो, S से स्लो है. ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है. ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की तरह काम करती है. सी हैव मेड इट हेयर कि एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे काम करती है, एंड ये ऐसे साइन वेव की तरह चलती है. ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था क्रस्ट और ट्रो की तरह, ये इस तरीके से चलती है. ठीक है, और इसकी जो प्रोपगेशन है ये जिस तरीके से चलती है, ऐसे और सिमिलर वेव्स कौन सी है, साउंड, प्रेशर, लॉन्गिट्यूड, एंड ये है लाइट ट्रांसफर्स ऑफ वाटर की तरह चलती है. ठीक है, जो P है ये चलती है तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, बट फास्टेस्ट चलती है सॉलिड में. ठीक है, और जो S है ये सिर्फ सॉलिड में चलती है. सो टू रिमेंबर इट, S में चलती है. ठीक है, ये साइन वेव की तरह चलती है, वी कैन लर्न इट दैट वे. ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर ये सिर्फ सॉलिड में चलती है, ठीक है, तो अब ये S वेव कहाँ तक चलेगी, ये ओनली टेल मी. ठीक है, ये गुटेनबर्ग के बाद चल ही नहीं सकती है, मेसोस्फीयर के बाद ये नहीं चल सकती. क्यों? क्योंकि यहाँ तक फिर भी सॉलिड है, तो यहाँ तक तो ये चल लेगी, उसके बाद ये नहीं चल पाएगी. बट वेयर एस जो P है वो चल सकती है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, गैस में भी, तो ये पूरा चल लेती है. ठीक है, नीचे तक आ जाती है. ओके, आई थिंक आई एम मेकिंग इट रॉन्ग. हाँ, ठीक है, समझ आ गया. तो स्पीड हाईएस्ट होती है सॉलिड में, फिर ठीक है आफ्टर लेमन ये फास्ट हो जाती होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद सॉलिड है. ठीक है, देन जो लव है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू रेले. ठीक है, रिचर स्केल. ठीक है, रिचर स्केल जो होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है, और मर्कैली जो स्केल है वो इंटेंसिटी बताती है कि कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया, वो मर्कैली बताती है. और कितने मैग्नीट्यूड या नंबर्स में जो बात करते हैं वो रिचर स्केल करती है 1 to 10, और मर्कैली जो करती है वो बात करती है 1 to 12 के बीच में बात करती है. जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारा एपिसेंटर ये होता है, और जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है, ओरिजिन है उसका, उसको फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट एस शैडो जोन एंड P शैडो जोन. तो शैडो जोन मतलब वहाँ वो नहीं पहुँचती, तो ऑफकोर्स वी नो कि S कांट ट्रैवल बियॉन्ड सॉलिड. ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सिर्फ यहाँ ट्रैवल करेगी, ये बीच में तो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में अपना क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है. ठीक है, ये नहीं ट्रैवल कर सकती यहाँ पर. तो अच्छा, ये इसकी डिग्रीज देख लीजिए, 103 या 105 डिग्री से इधर तक, लाइक दिस इज़ लास्ट वेयर इट कैन रीच. उसके बाद शैडो है, यहाँ नहीं आ सकती है इस वाली. ठीक है, एंड जितना नहीं आ सकती दैट इज़ 40% ऑफ द अर्थ सरफेस. कंपेरेटिवली P आ सकती है अंदर, तो लेकिन बीच में यहाँ नहीं. ठीक है, ये वाला इसका भी शैडो जोन रहता है. ठीक है, ये कॉमन है फॉर S and P. ठीक है, नेक्स्ट द डीपेस्ट ड्रिल कोला आर्टिक ओशन में है. इट इज़ अ वन लाइनर इन NCERT. ठीक है, नेक्स्ट अगर शैलो अर्थक्वेक आए कि हल्का सा अर्थक्वेक आया, नॉट ज़्यादा वो, तो वो हल्का सा बस डाइवर्ज हुई हैं प्लेट्स. ठीक है, और डीप डेप्थ अर्थक्वेक कब आता है, जब कन्वर्ज करती हैं हमारी प्लेट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वोल्केनो. सो वोल्केनो दो टाइप के होते हैं, बेसिक इज़ वेंट एंड फिशर. वेंट होता है जो ये नली वाला होता है. ठीक है, फिशर होता है जो ऐसे क्रैक्स में से निकलता है. गूगल इट, यू विल फाइंड अ बेटर पिक्चर एंड यू विल एबल टू इमेजिन इट बेटर. वेंट को मैं ऊपर से देख सकती हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर
वेंट को देख सकती हूँ ऊपर आंखें करके। फिजर में क्या होता है, मुझे नीचे देखना पड़ता है, ज़मीन पे हो रहा होता है ये, ठीक है। तो ऑफकोर्स वेंट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, दो प्लेट्स को लाइट करती है तब ये बनता है। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्यों, क्योंकि फट रहा होता है, जैसे ज़मीन फटती है ना वैसे ही होता है ये, तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन में तो प्लेट्स इस साइड होती है अपोजिट। ये सिंगल वेंट होता है, ठीक है। ये मल्टीपल क्रैक्स होते हैं, एज यू कैन सी ऐसे मल्टीपल क्रैक्स होते हैं। ये मोर एक्सप्लोसिव होता है क्यों, क्योंकि इसका सिंगल सेंटर्ड वे आउट होता है कि एक ही जगह से इसको बाहर निकलना होता है, तो एक्सप्लोसिव होता है। ये लेस एक्सप्लोसिव होगा क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स देयर आर मल्टीपल क्रैक्स, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इसी से ही होती है। लाइक अगर आप सी फ्लोर पे देखोगे सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि उसमें भी बहुत क्रैक्स होते हैं, तो वो स्प्रेडिंग हो जाती है, ठीक है, प्लेट्यू बनता है। और ये होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, आइलैंड बनते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ये वॉल्केनो है, इसका लावा निकला, ये सूख गया, फिर लावा हो रहा है, ऐसे करते 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 ये सी फ्लोर तक आ जाते हैं, तो ये आइलैंड भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट मोर अबाउट वॉल्केनो, कि जैसे अगर छोटा माउथ है वॉल्केनो का, ठीक है, तो वो क्रेटर कहलाएगा, स्मॉल, ठीक है, छोटा वाला है ऐसे। लेकिन अगर बड़ा मुंह है, ठीक है, तो दैट इट इज़ कॉल्ड कैलिड्रा, ठीक है। याद करने का ये कि कैलिड्रा बड़ा वर्ड है कंपेयर टू क्रेटर, तो बड़ा मुंह वाला हो गया, ठीक है। टेफ्रा इज़ डस्ट पार्टिकल्स, ओके, ये सारे वो हैं वोल्केनो से जो भी निकलता है एंड वट एवर यू नीड टू लर्न बेसिक। टेफ्रा इज़ डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल रॉक्स इन एयर, ठीक है। अब जब जो छोटी छोटी जो रॉक्स हैं वो, अच्छा, जब ये डस्ट पार्टिकल निकलता है, ठीक है, ये निकला तो ये टेफ्रा कहलाएगा, टेफ्रा। पर जब ये टेफ्रा नीचे आ जाएगा, लैंड कर देगा, तो ये सिंडर कहलाएगा, ठीक है। ये बड़े होते हैं और ये वोल्केनिक बॉम्ब, अच्छा, सिंडर कहलाएगा। और जब ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये वोल्केनिक बॉम्ब कहलाएंगे, ओके, ठीक है। अगेन डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं जब वोल्केनो से निकलते हैं तो वो टेफ्रा कहलाते हैं। स्मॉल रॉक्स जो होती है, जो उसका थोड़ा बिगर फॉर्मेशन होता है, जो हवा में होती है, जब वो लैंड करती है तो वो सिंडर कहलाती है। एंड इफ दे आर मोर बिग, लाइक उनका साइज और बड़ा होता है, तो वो वोल्केनिक बॉम्ब कहलाते हैं, ठीक है। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है, जो वो लहर नहीं होती है, जैसे जो वोल्केनो जब लावा निकलता है, ठीक है, ये जो लावा निकलता है, लहर जो होती है, तो इसके अंदर वोल्केनिक डेब्रीज होते हैं कि भाई हाँ, इसमें कचरा होता है वोल्केनो का, इसमें वाटर भी होती है, आइस भी होती है, तो इसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वोल्केनो है, ये इसकी वेंट है, ठीक है। ऑफकोर्स सारा लावा तो बाहर नहीं आ सकता, कुछ इधर इस पर चिपक भी जाएगा, कुछ रह भी जाएगा, तो उसे वोल्केनिक प्लग कहते हैं, ठीक है। तो नहीं सॉरी, वोल्केनिक प्लग क्या होता है, मैग्मा सॉलिडिफाइज इन द वेंट, यस आई वाज राइट, कि मैग्मा जो होता है वो वेंट में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, दैट इज़ वोल्केनिक प्लग। आई गॉट कन्फ्यूज विद समथिंग एल्स, आई एम सॉरी। देन वी हैव टू टॉक अबाउट एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा, राइट। एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा, वेरी इजी। एसिडिक लावा, इसमें सिलिकॉन ज़्यादा होता है, दैट इज़ 80% से ज़्यादा, अदर होता है 20%। और बेसिक में क्या होता है, सिलिकॉन कम होता है, बाकी चीज़ें ज़्यादा होती है, तभी वो हैवी होता है, ठीक है। ड्यू टू अदर एलिमेंट्स ये हैवी होता है। अच्छा, सिलिकॉन जो होता है वो ब्राइट होता है, लाइक एसिडिक लावा इज़ ब्राइट, बेसिक लावा इज़ डल। ये लो टेम्परेचर होता है, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये हाई विस्कस होता है, ये लेस विस्कस होता है। तो अगर जो हाई विस्कस है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो वो ईजिली फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, और वो ईजिली फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। एंड ये एक्सप्लोजिव भी ज़्यादा होता है क्योंकि, ठीक है, और ये लेस विस्कस है, ये ईजिली मूव कर सकता है, तो ये स्प्रेड हो जाता है लंबी लंबी जगह जाकर, ठीक है, और ये लेस एक्सप्लोजिव होता है। बसाल्ट ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, इसमें बसाल्ट होता है, बेसिक वाले में बसाल्ट होता है, नथिंग रिलेटेड टू दिस, ओके। आई थिंक आई एम क्लियर, आई विल रिवाइज इट अगेन विद यू। सिलिकॉन ज़्यादा होता है, सिलिकॉन कम होता है, ब्राइट, डल, लो टेम्परेचर, हाई विस्कस, लेस विस्कस, कांट फ्लो इजली, स्प्रेड लॉन्ग वे, मोर एक्सप्लोजिव, लेस एक्सप्लोजिव। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। तो देखो, अगर वो पास्ट में एक्टिव था और अभी वो प्रेजेंट में काम नहीं, डॉर्मेंट मतलब प्रेजेंट में अभी काम नहीं कर रहा है, और वो एक्सटेंट भी है, सॉरी माय बैड। देखो, समटाइम्स यू नो यू गेट कन्फ्यूज व्हेन यू स्पीक टू मच विदाउट अ ब्रेक, आई एम सो सॉरी। देखिए, अगर वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं, मुझे इसको वर्टिकली देखना था। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जो पास्ट में भी एक्टिव था, प्रेजेंट में भी एक्टिव है, फ्यूचर में भी एक्टिव है, ठीक है। डॉर्मेंट क्या होता है, जो पास्ट में तो एक्टिव था, प्रेजेंट में काम नहीं कर रहा है, फ्यूचर में काम कर सकता है, वी नेवर नो। डॉर्मेंट का जो स्टेटस है वो प्रेजेंटली देखा जाता है कि अच्छा अभी काम नहीं कर रहा था, ये डॉर्मेंट है। एक्सटेंट मतलब पास्ट में था, तभी तो हम इसे वोल्केनो कह रहे थे, पर अभी नहीं है और ना आगे चल के होगा, इसलिए वो एक्सटेंट कहलाएगा, ठीक है। दैट्स अ बेसिक थिंग, ठीक है। नेक्स्ट
टॉपिक इज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है। सो फर्स्ट इज कंपोजिट स्ट्रैटो वोल्केनो, ये एसिडिक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये वोल्केनो है, इसमें से लावा निकला, ये ठंडा हो गया, फिर इसके ऊपर लावा जमा होगा, ऐसे करते 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 वी हैव लैंडफॉर्म मेड, ठीक है। शील्ड वोल्केनो ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है, शील्ड में। फिर उसके बाद आता है शील्ड वोल्केनो, ये ऐसे बनता है मिनी पहाड़ टाइप्स, ठीक है, ये बेसिक होता है, फ्लो करता है। सिंडर वोल्केनो क्या होता है, इसमें सिंडर ज़्यादा होते हैं, दैट इज डस्ट ऐश गैसेस ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, लावा कम होता है इसमें। पैरासाइट वोल्केनो क्या होता है, मल्टीपल वेंट्स होती है, जैसे इसमें ये एक तो मेन वेंट होती है, फिर इसी में से और वेंट्स निकल रही होती है, कि मतलब यहाँ पर जो ब्लास्टर को डिपेंड करेगा कि इसमें से लावा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पैरासाइट मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करता है, तो सेम इट इज़, ठीक है। इसमें एसिडिक लावा होता है। कैलेड्रा हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। एसिडिक लावा जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन एरिया कम होएगा। बेसिक लावा फ्लो ज़्यादा करता है तो उसकी हाइट कम होगी और एरिया ज़्यादा कवर करेगा वो, ठीक है, फैल जाता है, तो ये सी फ्लो स्प्रेडिंग भी इसी से होती है, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर बेसिक इज बसाल्टिक, मिनरल ज़्यादा, सिलिकॉन कम। अगेन जस्ट रिवाइजिंग द बेसिक लावा थी, नोट्स में भी मैंने बार बार ये सब लिख रखा है टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ये वोल्केनो के चल रहे हैं, ठीक है, वी आर स्टडिंग वोल्केनो के लैंडफॉर्म्स, और उसमें से हमने एक्सट्रूसिव कर लिए हैं, एंड नाउ वी आर डूइंग इंट्रूसिव। इंट्रूसिव में वी हैव वर्टिकल, ऐसे डाइक, ऐसी प्लेट होगी बस, इसे डाइक कहते हैं। सॉसर कॉन्केव, कॉन्केव ऐसा बना हुआ होगा, इसे लोपोलिथ कहते हैं। ओके, दिस इज द कॉमन नेम सो दैट यू कैन इमेजिन इट, एंड देन दिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ इट। सॉसर का हमने ऐसे पढ़ लिया, सॉसर ऐसे बनता है। वेवी पैकोलिथ, ऐसे वेवी पैकोलिथ बनता है। देन वी हैव कॉन्वेक्स लोकोलिथ ऐसे। फिर आता है सिलियर शीट, ऐसे बस एक शीट होती है। और लार्ज डोम उसे बैथोलिथ कहते हैं, ये कूलेस्ट मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे होता है, ये डोम शेप में होता है। रॉक जब ठंडी हो जाती है सरफेस पे तो वो इग्नियस रॉक बनाती है, ठीक है, और जब वो क्रस्ट के अंदर ही रह जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो प्लेटोनिक रॉक बनाती है, ठीक है। हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या होता है, मेंटल प्लूम, यू नो वी यूज़ इट ऑल्टरनेटिवली। वोल्केनो अराइजिंग ड्यू टू द हाई कन्विक्शन ऑफ मैग्मा, कन्विक्शन मतलब गर्म चीज़ ऊपर आती है ना, तो मैग्मा जब ऊपर आता है, सी ये प्लेट्स है, इसमें हमारा मूवमेंट होता रहता है मैग्मा का, ठीक है, हमारे जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, नीचे नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी लेस हो जाती है, ठीक है। तो मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा जो अंदर होता है ना क्रस्ट के नीचे, मैग्मा देखो जैसे ये कोर है, ठीक है, ये सेम कोर है और ये हमारी ज़मीन है। अब होता क्या है ना, हमारी ज़मीन तो मूव कर रही है पर ये जो कोर है वो तो वहीं का वहीं है, तो यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो हाई टेम्परेचर का होता है, लेस विस्कस होता है, बेसिक लावा होता है, स्पीड इसकी हाई होती है, ठीक है, तो घूमता रहता है, तो होता है। अच्छा ठीक है, ये आ गया समझ में। अब मेंटल प्लूम में, मेंटल तो समझ जाएगा कि अर्थ के इनसाइड की बात हो रही है, लाइक क्रस्ट मेंटल कोर, वो मेंटल हो गया। प्लूम क्या होता है, एक स्प्लैश हो गया, जैसे अपन ये प्लूम है, जैसे ये निकला और ये स्प्लैश हो गया, ठीक है, प्लूम, ठीक है। अब ये मार्जिन्स पे नहीं होता, जैसे जो हमारी प्लेट होती है उसके मार्जिन्स पे नहीं होता, इट इज़ जस्ट बीच में होता है, ये मार्जिन पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। होता क्या है कि ये यहाँ पर मेंटल जो होता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है, लेस विस्कस होता है और स्पीड इसकी हाई होती है, तो ये ऊपर आने की कोशिश करता है, कन्वेक्शन होता है और ऊपर में ऊपर आ जाता है, तो जो भी लैंड इसके ऊपर होगी ना वहाँ पर ये ऐसे गरम गरम लावा निकालेगा, ठीक है, और गरम लावा निकलेगा तो बाहर जाकर ये क्या बनाएगा, सरफेस पे ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स बनाएगा। तो जब हमारा जो इंडिया है, जो कॉन्टिनेंट है हमारा, वो उस टाइम पे गोंडवाना लैंड जो है वो यहाँ जा रहा था, ठीक है, तो उसके बीच में ये आया, हमारे हॉटस्पॉट वोल्केनो आया, मेंटल प्लूम आया, जिसकी वजह से हमारे जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर आपको इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, जिससे वी कैन डेटेड कि कितनी पुरानी कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है। इंडिया जो गोंडवाना लैंड से डिटैच हुआ था वो यूरेशिया की तरफ आ रहा था, ठीक है, तो वो ये हॉटस्पॉट के रीयूनियन आइलैंड पे ये हॉटस्पॉट था, ये वहाँ से गुजरा था, ठीक है, तो ऑफकोर्स बेसिक लावा नीचे था, तो मैं ये हॉटस्पॉट वोल्केनो के गो थ्रू किया, तो वहाँ से जो बेसिक लावा निकला वो ओवर टाइम कूल होके सॉलिडिफाई हो गया, और जो आज के टाइम पे डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये बिल्कुल बसाल्टिक रीजन है, ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप कहलाता है, ओके। इसका एग्जांपल है ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनो इज हवाइन आइलैंड, ठीक है, ये शील्ड वोल्केनो है। नाउ द वेरी स्मॉल टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ गीज़र, फ्यूमरोल एंड हॉट स्प्रिंग। मैंने इसको ईजिली एक टेबल में डिवाइड कर दिया, यू कैन स्टडी इट ऑन योर ओन, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट कि स्टीम निकलती कि नहीं निकलती है, हॉट वाटर निकलता है कि नहीं निकलता है, टाइमली है कि नहीं है, गैस एंड वेपर्स है कि नहीं है, ठीक है। सो येस, वी आर डन विद आवर फर्स्ट वीडियो, आई होप सो
इट वॉज़ गुड एंड इट इज़ मीनिंगफुल फॉर यू गाइज. सो इधर हैं आपके लिए 5 PYQs. आई ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. And pause this video, write your answers in the comment section. Okay, we will solve all these questions in the next video before we go on to the another topic. Okay, first is about crust and core, you can do it. Second is about earthquake waves, we can do it. Next is about difference between acid and basic lava, you can do it. Next is about the intrusive landforms of volcano, for sure you can do it. And then it is about hotspot volcanism. We have covered all these topics. I hope so you have revised it, and now we will meet in next video. And please do comment your answers in the comment box. Hit subscribe so you don't miss the solution tomorrow. And remember, no lectures, just pure revision. See you in the next video. Thank you.